गाइस, आपका हार्दिक स्वागत है स्पेशल क्लासेस धौलपुर में। मैं भाई BL राजपूत बात करेंगे आज हिंदी में समासों के बारे में। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त रूप से किसी बात को कहना। समास दो शब्दों का समूह होता है, मेल होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, देशभक्ति, देश की भक्ति। समास की परिभाषा की बात करें तो समास की परिभाषा रहेगी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए शब्द या बने एक नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। तो जब शब्द बनकर एक नया शब्द का निर्माण करेंगे तो उसके अर्थ अलग बनाएंगे, अर्थ में परिवर्तन करेंगे और एक सार्थक शब्द का निर्माण करेंगे तो क्या होगा? समास होगा। समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम होता है व्यास। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं जिसकी ट्रिक है अब तक दादा। आ से अव्ययभाव समास, बा से बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष और का से कर्मधारय समास होता है, और दा से द्वंद्व और दा से द्विगु समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। बात करेंगे द्वंद्व समास की। जिस समास के दोनों पद प्रधान हों और दोनों के बीच में योजक चिन्ह और या आई तो द्वंद्व समास कहलाएगा। यानी इनकी पहचान ये के बीच में और या शब्द आएगा। एक तो और आएगी और दूसरा या। ये द्वंद्व शब्द समास की मुख्य पहचान है। इसमें विपरीत भी होते हैं। दिन रात, माता पिता उदाहरण है। आगे पीछे, देश विदेश, धर्म अधर्म, घास फूस, नर नारी, दाल भात, खट्टा या मीठा। 75 संख्या भी होती हैं। 99, हरे हर, आजकल, चलाचल, ऐसे उदाहरण इसमें देखने को मिलते हैं। बात करेंगे द्विगु समास की। जिस समास का पहला पद कैसा हो? संख्यावाची विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो तो वहाँ कौन सा समास होगा? द्विगु समास। जैसे चौराहा, 4 राहों का रास्ता। शताब्दी, सप्ताह, दोपहर, दोपहरों का। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों वाली। तिराहा, 3 राह। सप्त सिंधु, सप्त ऋषि, त्रिफला, षटकोण, त्रिलोक, त्रिकोण, छमाही, 6 माही, त्रिमाही, अष्टसिद्धि, पंसेरी, चौमासा, चौपाल। ये क्या है? ये सब द्विगु समास के उदाहरण हैं। इसमें आगे प्रथम पद संख्यावाची होगा और पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। बात करेंगे बहुब्रीहि समास की। इस समास में ना पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि इनको मिलाकर तीसरे पद का निर्माण हो तो वह बहुब्रीहि समास होगा। और जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वह बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी, चक्र है पाणी जिसके, यानी चक्र है जिसके हाथ में। वीणा वादनी, वीणा वादनी। लंबोदर, लंबो जिसका उदर अर्थात गणेश। निशाचर, 12 सिंघा। त्रिनेत्र अर्थात महादेव। पंचानन, 5 हैं आनन जिसके। पंचवटी, चतुरानन, 4 आनन। शूलपाणी, त्रिशूल है जिसके हाथ में। प्रधानमंत्री, गिरधर। ये सभी उदाहरण किसके हैं? जितने भी देवी देवताओं के नाम आएंगे वो सभी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। त्रिनेत्र, दशानन, अजातशत्रु, पंकज, ये सब किसके उदाहरण हैं? बहुब्रीहि समास के।
कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध स्थापित हो तो वह कर्मधारय समास होता है। एक ऐसा समास है तुलनात्मक समास है। नीलोत्पल, नील प्लस उत्पल। चरण कमल, चरण रूपी कमल। मृग नयन, मृग रूपी नयन। महाजन, महान है जो जन। कुपुरुष, बुरा है जो पुरुष। लाल मणि, अधमरा, अधजला, सद्भावना, महात्मा। ये सभी उदाहरण किसके हैं? कर्मधारय। सद्बुद्धि, मंदबुद्धि, दही बड़ा, पकौड़ी, गुरुदेव, सत्पुरुष। अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान हो तो अव्ययीभाव समास कहलाता है। इसकी ट्रिक है कि पहले पद में आ, अनु, प्रत्यय, हर, भर, यथा, उप आदि उपसर्ग आए तो यहाँ अव्ययीभाव समास होगा। आजीवन, आजन्म, आमरण, आकंठ, अनुरूप अर्थात रूप के अनुसार, अनुकूल, यथावत, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा संभव, संभावना के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, उपकार, अनुसार, दिनों दिन, रातों रात, भागम भाग। ये उदाहरण किसके हैं? अव्ययीभाव समास के, क्योंकि इनके प्रथम पद में अव्यय या उपसर्ग आएगा ही आएगा। बात करें तत्पुरुष समास की। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उन दोनों समासों के बीच में कोई कारक चिन्ह लिप्त हो तो वहाँ तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास के उदाहरण: कर्ता संबोधन को छोड़कर। गगनचुंबी, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। बस चालक, बस को चलाने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। रण पर्याप्त, विमान चालक, विमान को चलाना। रिक्शा चालक, रिक्शा को चलाने वाला। बात करेंगे इधर हम हिंदी के कारकों की संख्या 8 होती है। कारकों में से कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर सभी प्रकार किसके होते हैं? कर्म इसके तत्पुरुष समास के होते हैं। कारक: कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने में, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे ओ अरे वाह आदि शब्द आते हैं। कर्ण कारक की बात करें से या के द्वारा, सुरचित, अच्छी है जो रचना। तुलसीकृत, रसी के द्वारा रचित। हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखित। बस यात्रा, बस के द्वारा यात्रा। रथ यात्रा, रथ के द्वारा यात्रा। रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त व्यक्ति। मन चाहा, मन से चाहा हुआ। संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए। गौशाला, गायों के लिए शाला। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। दान गृह, दान के लिए गृह। भोजनालय, भोजन के लिए आलय। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ये सभी किसके उदाहरण हैं? तत्पुरुष समास के अंतर्गत संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं के लिए। करेंगे अन्य समासों की चर्चा अगली वीडियो में सेकंड पार्ट के अंतर्गत। जय हिंद, जय भारत।